रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। मैं इस समय गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत डुमरचुटियों में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया जलील अंसारी साहब यहां पर बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया भाई। आप मुखिया हैं डुमरचुटियों पंचायत के जी। इससे पूर्व 2010 में आपकी पत्नी का चयन इस पंचायत से बतौर मुखिया हुआ था। कुल मिलाकर आपकी पत्नी और आप दोनों ने लगभग 10.5 से 11 वर्षों तक इस पंचायत का नेतृत्व किया है बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि। किस तरह से काम हो रहा है? मुख्य रूप से अगर आप दोनों की तरफ से किए गए कार्यों की बात की जाए तो कुल मिलाकर लगभग कितनी संख्या में प्रधानमंत्री आवास का लाभ जनता को पहुंचा पाए? अभी मेरे पत्नी और मैं हमने दोनों ने जब से प्रतिनिधि और मुखिया बना हूँ तब से लगभग 450 प्रधानमंत्री आवास दिला चुका हूँ। 450। ये जो आवास दिए हैं आप दोनों के सौजन्य से पंचायत के लोगों को, तो इसमें कितनी पारदर्शिता बरती गई और क्या योग्य जो सही मायने में जरूरतमंद थे क्या उनको ही लाभ मिला? जो जेनविन जिनका रहने का साधन नहीं था, घर टूटा हुआ था, जिसके पास प्लास्टिक देकर रह थे, खपड़ा का मकान था, वही लोग चुन के उन्हीं लोगों को दिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय आवंटन की अगर बात की जाए तो लगभग कितनी संख्या में शौचालय का लाभ लोगों तक पहुंचा? हमारे यहाँ डुमरचुटिया पंचायत में लमसम 450 शौचालय बना चुका है। 450। क्या डुमरचुटिया पंचायत ओडीएफ फ्री है? हाँ, ओडीएफ फ्री है। उसमें हमारे डीडीसी महोदय आए हुए थे इंक्वायरी करने, इंटरव्यू लेने के लिए। वो देखे और सराहनीय बोले कि चलिए ऐसा शौचालय कहीं हम देखे नहीं जैसा डुमरचुटिया में हमने। चलिए, बधाई हो आपको। बात अगर गरीब जनता की जाए तो उनके राशन के लिए, उनके पेंशन के लिए कितना काम हो पाया? हमारे डुमरचुटिया पंचायत में लगभग 95% लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध है। जो 5% है जो उनका जो नहीं है उनका 5% पे जो राशन कार्ड नहीं व्हाइट कार्ड बना दिया। उसके बाद जो हमारे पेंशनधारी है, पहले कुछ पेंशन था, उसके बीच में पेंशन होने के लिए बंद हो गया था प्रक्रिया। अभी फिर चालू हुआ है। उसमें हम लोग जितना जो व्यक्ति है चुन के ग्राम सभा के माध्यम से पेंशनधारी को पेंशन दिया गया है। मोहम्मद जलील अंसारी को आप सुन रहे थे। मुखिया है ये ग्राम पंचायत डुमरचुटियों के डुमरी प्रखंड अंतर्गत। ये एक सुंदर, समृद्ध और विकसित ग्राम पंचायत की श्रेणी में आता है। पिछले 10 वर्षों से लगभग ये और इनकी पत्नी इस पंचायत का कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं। पंचायत स्तर पर पिछले 10-10.5 वर्षों की जो सक्रियता इन दोनों पति पत्नी की है, उन सक्रियता के आधार पर जो काम प्रमुख रूप से इस पंचायत के विकास के लिए और इस पंचायत की जनता के कल्याण के लिए हुए हैं, उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने संक्षेप में रख रहे थे। और निश्चित रूप से इनके द्वारा जो कुछ भी सुनने को मिला उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रयास हुए हैं, विकास के लिए अच्छे प्रयास हुए हैं और अपने प्रयासों में सफल भी हुए हैं। पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया, और इन दोनों का जो काम है वो पंचायत स्तर में धरातल पर देखा जा सकता है। इसीलिए डुमरी जो प्रखंड है इसके अंतर्गत आने वाला ये डुमरचुटिया पंचायत एक बहुत ही समृद्ध और विकसित पंचायत के श्रेणी में खड़ा है। धन्यवाद। मुखिया जी, किसी भी पंचायत की आम जनता की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? पेयजल की क्या वर्तमान स्थिति है डुमरचुटिया में? हमारे पूर्व में पंचायत के अंतर्गत चापाकल के गिने चुने थे। जब से मैं मेरी पत्नी मुखिया बनी उस समय आधा से अधिक लोगों को जहाँ जरूरतमंदों की मदद से हम चापाकल करवाए हैं, जल मीनार लगवाए हैं, कुआं की व्यवस्था की मनरेगा के तहत में, और लोगों से उसे खेती भी, सिंचाई भी कर रहा है, खेती भी कर रहा है, और पीने का भी उसमें काम आ रहा है। और छोटी छोटी जो नालियाँ वालियाँ हैं उसको भी बनवाए हैं, पीसीसी किए हैं, पेपर ब्लॉक का काम किए हैं। सड़कें किस तरह की है? पंचायत में कितना पीसीसी और पेपर ब्लॉक का निर्माण हुआ? हम लोग का जो फंड आता है 14-84 से पहले हम लोग बनाए थे, उसमें से जितना हम लोग को कैटेगरिया बांटा गया कि इतना तक आप कर सकते हैं, इसके बाद में आप नहीं कर सकते हैं। जिला जाएगा, जिला टेंडर होगा, उसके बाद ही हो सकता है। तो जो मेरा पंचायत लेवल की काम है वो हम काट करके 100-200 फीट 300 फीट करके माध्यम से पीसीसी कर रहे थे। तो अभी लमसम हो चुका है। मेरा मेन रोड का प्रॉब्लम है सिर्फ, वो भी टेंडर हुआ है, माननीय संसद महोदय द्वारा नापी किया गया है, जय के माध्यम से टेंडर भी हो गया है, लेकिन टेंडर ओपन नहीं हुआ। मेरा मुख्य मार्ग नहीं बन पाया।
वो थोड़ा टूटा फूटा है, बाकी सभी मेरे गांव के रोड ठीक ठाक हो गए। बिजली की व्यवस्था कुछ बताएं, कितना स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट लगवा पाए? मेरे यहाँ सोलर लाइट पहले में से 19 लगाए थे, जिसमें सरकार द्वारा कहा गया कि ये नियम का विरोध है, इसको रोक दिया जाए। जो उसका नाप जोड़ का, जो उसका मापी का जो पुस्तक मिला, उसके जो एवब रेट हुआ उसका पैसा भी हमें वापस रिकवरी करके जमा भी कर दिए खाते में। और अभी जो हम लोग लगवाए हैं 195 लाइट स्ट्रीट लगवाए हैं पूरा पंचायत। क्या ये लाइट सभी अभी काम कर रहे हैं ठीक से? अभी सभी लाइट जल रही है। शिक्षा का क्या स्तर है? कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी विद्यालय पंचायत में संचालित हैं? हमारे यहाँ आंगनबाड़ी 3 है। मुखिया जी, कोरोना महामारी के आरंभ से लेकर वर्तमान तक आपने कैसा समय व्यतीत किया है पंचायत के लोगों के बीच? कोरोना जब से स्टार्ट हुआ हम लोग को गाइडलाइन पता, ब्लॉक से माध्यम से जानकारी मिली कि भाई जो भी लोग बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको सबसे पहले आपको ब्लॉक प्रखंड स्तर में हॉस्पिटल में जाकर चेक करवाना है। हम लोग वहाँ पे कैंप कर दिए। जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से, पहले हम लोग से संपर्क करता था, उनका फॉर्म भरते थे, फॉर्म भर के वहाँ जमा करना, उसको टेस्टिंग करते थे। टेस्टिंग करने के बाद ही उनको घर आने के लिए बोलते थे। जिनको थोड़ा सा लगा कि नहीं इसके ऊपर पॉजिटिव कुछ लक्षण पाया जाता था, उसको हम लोग क्वारंटाइन के लिए पंचायत भवन में जगह बनाए थे, उसमें हम लोग शिफ्ट कर देते थे। उसका खाना पीना रहने की व्यवस्था हम लोग सब पंचायत भवन में करते थे। और जो लोग थोड़ा नॉर्मल था उसको घर भेज दिए। स्वास्थ्य सर्वे की रिपोर्ट पंचायत में क्या है? स्वास्थ्य सर्वे के रिपोर्ट मेरे पास लगभग जो हमारे आंगनबाड़ी के माध्यम से आ रही है जी, आंगनबाड़ी के माध्यम से जो मेरे पास उपलब्ध हो पा रहा है, उसमें से अभी बहुत अच्छा है। 100 में 2 ही 3% लगता है, ऐसा हमको प्रॉब्लम है। बाकी 99-98% ठीक ठाक है। क्या कोई पॉजिटिव केस है पंचायत में भी? अभी पॉजिटिव नहीं था। पॉजिटिव पूर्व में 1-1.5 महीना पहले था और पॉजिटिव से लोग एक्सपायर भी किए हैं। बात अगर कोरोना वैक्सीनेशन की जाए, टीकाकरण का कार्यक्रम कितना सफल हो पाया? हमारे यहाँ 35 से 40% टीकाकरण हो चुका है। 35 to 40% टीकाकरण हो गया है। कोई समस्या नहीं, उसमें से कोई समस्या नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत मन में भ्रमण पैदा होता नहीं, इसे लेने से मर जाएंगे या हो जाएंगे या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैंप करके, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी आते थे और हम लोग बैठ के कैंप करते थे, लोगों को समझाते थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, अच्छा है, सुई लेने से, टीकाकरण करने से बीमारी नहीं बढ़ेगी, उसमें कंट्रोल करने की क्षमता होता है, आप लोग लीजिए, इसे घबराइए मत। इस तरह लोगों को कैंप करके समझाया जाकर। चलिए, आपने एक समझदार और जागरूक अभिभावक के रूप में इस पंचायत में विपरीत समय में लोगों के बीच काम करते हुए व्यतीत किया है समय, और जिसका परिणाम है कि पंचायत में वर्तमान में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं आप और आपके पंचायत की जनता भी। धन्यवाद। मैं इस समय गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत डुमर चुटियों में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया मोहम्मद जलील अंसारी यहाँ पर है। आइए इनसे बात करते हैं। अंसारी साहब, 2010 में आपकी पत्नी इस पंचायत की मुखिया बनी, 2015 में आपका निर्वाचन बतौर मुखिया इस पंचायत में हुआ। 10.5 वर्षों से पति पत्नी इस पंचायत में बतौर प्रमुख काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत जल्द झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आप या आपकी पत्नी एक बार फिर से और लगातार तीसरी बार इस पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? जनता का सहयोग रहा, जो जिस तरह का जनता का रुझान बता रही है, तो सबसे 110% मुझे लोग कह रहे हैं कि आप स्वयं खड़ा हैं और फिर आपको एक बार जिताएंगे। चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ जी, लड़ेंगे। जीत और हार के बारे में बात की जाए तो कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे? जनता का जो आश्वासन हमको मिल रहा है उससे लग रहा है कि 110% जनता का आश्वासन से उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे। 110%, ये एक तरफा विश्वास है, ये वन साइडेड फेथ है। इतना बड़ा जो विश्वास और भरोसा है आपको जीत के प्रति लगातार तीसरी बार, इसका मुख्य कारण क्या है? इसमें जनता के बीच समय देना, जनता के दुख सुख में साथ देना, जनता के बीच में काम करना, जनता का सहयोग करना, वही सबसे मुख्य उद्देश्य है। क्या जलील अंसारी, वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत डुमर चुटियों, प्रखंड डुमरी, जिला गिरिडीह, झारखंड। आने वाले पंचायत चुनाव में एक बार फिर से बतौर मुखिया प्रत्याशी इस पंचायत की जनता के समक्ष अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। और जहां तक जीत की बात है तो इनके अनुसार ये 110% जीत को सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं अपने। और इसका वजह जो है वो इन्होंने पिछले लगभग 10.5 वर्षों तक निरंतर इस पंचायत की सेवा की है, सबका साथ दिया, सबका विकास किया है और निष्पक्ष भाव से बिना पक्षपात किए हुए सभी का साथ दिया है और 24 घंटे लोगों के बीच उपलब्ध रहे हैं। उनके सुख दुख का ये उन्होंने समय दिया है, सुख दुख में हमेशा तत्पर रहे हैं। और ये जो काम किए इन्होंने इस पंचायत के विकास के लिए, इस पंचायत की जनता के कल्याण के लिए पिछले 10.5 वर्षों से निरंतर
इन कार्यों के आधार पर इनको लगता है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे झारखंड में पंचायत को, तो इस पंचायत की जनता एक बार फिर से अपना भरोसा इन्हीं के ऊपर दिखाएगी और अपना जो आशीर्वाद दुआ और प्यार है वो इन्हीं को देकर इस पंचायत का सिरमौर और मुखिया एक बार फिर से इन्हीं को बनाएगी। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मुखिया जी। आशा करते हैं कि जिस तरह से पिछले 1 दशक से आप दोनों पति पत्नी ने इस पंचायत की सेवा किया है, आने वाले समय में जब झारखंड में चुनाव होंगे तो इस पंचायत की जनता जो कि पढ़ी लिखी है, समझदार है, जागरूक है, उचित और अनुचित के बीच फर्क जानती है, जब सही समय आएगा तो सही निर्णय मिलेगी। और आपने अगर सही मायने में लोगों का सेवा किया है तो निश्चित रूप से आपको लोगों का आशीर्वाद भी मिलने जा रहा है। फिलहाल हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद।